आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो मेज गेम का पार्ट 3 है, जो कि फाइनल पार्ट है। और इस फाइनल पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस मेज को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल में क्या एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे, क्या कोड लिखेंगे, किस तरह से कोड लिखेंगे कि ये मेज सॉल्व हो सके। इन पूरी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए आप बिल्कुल बने रहिए, पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और फाइनल पार्ट में एक बार देखिए कि किस तरह से हम मेज सॉल्वर को, क्या जो कोड है या फिर जिसे हम पाथ फाइंडर कोड भी बोल सकते हैं, उसे हम किस तरह से बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, पूरी चीज़ों को मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं दोस्तों कि मेरा नाम है सुमित देवनाथ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं बेसिकली बता दूं कि अगर आप अपने एक्सेल रिलेटेड, वीडियो कोडिंग से रिलेटेड अपने नॉलेज को हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। एक बार विजिट करके देखिए, आपको अपने काम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैं बेसिकली प्रोग्राम मैं लिखता हूँ आपके गेम से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्लस आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ भी मिल जाएंगे जो आपके नॉलेज को हाई लेवल तक ले जाने में बहुत हेल्प करेगा। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए चलिए आज के इस फाइनल पार्ट को हम शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों चलिए, अब मेज गेम में हम मेज को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे उस एल्गोरिदम को मैं आप थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक मेज बना हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने ग्रीन से इंडिकेट किया है और डेस्टिनेशन पॉइंट को मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है। यानी कि हमें ग्रीन कलर से लेकर रेड कलर तक का जो पाथ है उसे हमें फाइंड आउट करना है इस मेज में, ठीक है। तो उसे कैसे करेंगे, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम रेडी कर रहा हूँ, है ना, उसे समझिएगा। सबसे पहले मैंने पूरे सेल को 1 नंबर से इंडिकेट कर दिया है, एक्सेप्ट अपना डेस्टिनेशन सेल जो कि रेड कलर में है उसे मैंने डिफरेंट नंबर दिया है। ये एक्चुअली 10x10 का पूरा ग्रिड बना हुआ है, तो मैंने उसे एक 10 नंबर मैंने दे दिया है। और ग्रीन कलर तो ऑब्वियसली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मूव कर रहा है, ठीक है। सभी सेल को एक नंबर देने का रीज़न ये है कि ये एक नंबर ये इंडिकेट करता है कि ये सेल अनविजिटेड सेल है, यानी कि इस सेल में अभी विजिट नहीं किया गया है। और जैसे जैसे हम विजिट करते जाएंगे उस सेल की वैल्यू को हम इरेज करते जाएंगे, ताकि वो इंडिकेट ये करे कि जिस सेल पे कोई भी वैल्यू नहीं है वो विजिटेड सेल है। यानी कि जो सेल पे वैल्यू नहीं है वो विजिटेड सेल है और जिस सेल पे वैल्यू 1 है वो अनविजिटेड सेल है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट, हमें अब मूव कैसे करना है उसे भी देख लेते हैं। तो मूव करने के लिए जाहिर सी बात है हमें ऐसे हम बॉर्डर्स को हमें चेक करना होगा। यानी बॉर्डर्स यानी कि जिस साइड का बॉर्डर हमारा नहीं है हम उस साइड से ही नेक्स्ट सेल पे मूव कर सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो बॉर्डर को चेक करने का ऑर्डर है वो मैंने दिया है। सबसे पहले वो राइट बॉर्डर को चेक करेगा, फिर टॉप बॉर्डर को, फिर बॉटम, फिर और लेफ्ट। ये मैंने एक सीक्वेंस रेडी किया है कि सबसे पहले वो राइट को चेक करेगा, फिर टॉप, फिर बॉटम और लेफ्ट। इस तरह से वो चेकिंग करते हुए वो जिस साइड पे बॉर्डर नहीं है वहाँ से वो नेक्स्ट सेल पे मूव कर सकता है। वो ऐसे ही सेल पे मूव करेगा जिस पे जो कि अनविजिटेड सेल ही, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने राइट बॉर्डर को चेक किया तो राइट में बॉर्डर नहीं होने की वजह से उसे रास्ता ओपन मिला, है ना, उसे पाथ ओपन मिला। तो वो यहाँ से वो नेक्स्ट सेल पे वो जंप किया, नेक्स्ट सेल पे सॉरी मूव किया, है ना, मूव किया क्योंकि उस सेल पे वो पहले विजिट नहीं किया इसलिए मूव किया। फिर नेक्स्ट फिर वो बॉर्डर चेक करेगा, पहले राइट में बॉर्डर है, अब टॉप में बॉर्डर नहीं है तो वो अब टॉप की ओर मूव करेगा और ऐसे सेल पे जिसपे कि वो विजिट नहीं किया, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और अब नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा कि अब उसे ऐसे सिचुएशन में वो आ गया है जहाँ पे कि वो अब राइट साइड में भी बॉर्डर नहीं है और बैक साइड में भी बॉर्डर नहीं है, यानी कि लेफ्ट साइड में भी बॉर्डर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक से 2 पाथ हैं तो वो दोनों पाथ को इंडिकेट करेगा, नोट डाउन करेगा। सबसे पहले वाले पाथ को वो ब्लैक नंबर से इंडिकेट करेगा और सेकंड वाले पार्ट को वो येलो नंबर से इंडिकेट करेगा। ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक वाला जो सेल है इसमें से वो मूव करेगा भी और येलो वाला जो सेल है इस पे वो जंप करेगा।
जंप कैसे करेगा वो मैं आगे बताऊंगा। अभी तो फिलहाल ये यहाँ पे जिस सेल पे वो एक्टिव सेल पे है वो वहाँ से वो पहले राइट को चेक किया, तो राइट पे बॉर्डर नहीं होने की वजह से वो राइट पे मूव करेगा, जो कि हमारा ब्लैक नंबरिंग था। फिर से वो चेक करेगा बॉर्डर जिस समय, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी उसे दो पाथ मिले हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे दो नंबर मैंने उसे इंडिकेट कर दिया है। जिस सेल पे वो मूव करेगा उसे ब्लैक, और जिस सेल पे वो उसे जंप करना है उसे येलो। ठीक है, तो फिर से वो चेक करते हुए वो ब्लैक की ओर मूव किया, हाँ ठीक है, आगे की ओर मूव किया। अब ये देखिए कि उसे वन वे पाथ ही है, यानी कि उसे अब दो रास्ता नहीं मिल रहा है ना। सिंगल पाथ है तो वो सिंगल पाथ होने की वजह से आगे की ओर वो मूव कर गया, और अब ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया जहाँ पे वो स्टक हो गया, यानी कि यहाँ से उसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा वो कि अगर वो स्टक हो जाता है तो वो लास्ट येलो नंबर पे, जो हमारा लास्ट जो नंबर था, ध्यान दीजिएगा कि ये सेकंड नंबर मैंने इंडिकेट किया था, उस पर वो जंप करेगा येलो नंबर पे। ओके, और जंप करेगा सेकंड वाले पाथ में और ब्लॉक कर देगा वो पहले वाले पाथ को, यानी कि जहाँ जहाँ पे वो सेकंड नंबर था यानी ब्लैक नंबर में वो क्या करेगा, उस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। ध्यान दीजिए मैंने 0 नंबर से ब्लॉक कर दिया है। इसे मैं आगे कंटिन्यू करता, आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। ये आगे उन्हीं सेल पे बढ़ेगा जिस सेल पे विजिट नहीं किया है। तो दोस्तों, तो ये क्या करेगा, राइट की ओर मूव किया, फिर से वो टॉप की ओर मूव किया, फिर से उसे दो पाथ मिल गए। आगे वो कंटिन्यूअस में ही आगे वो अपने नंबर को नोट डाउन करेगा। एक जो पहला रहेगा ब्लैक कलर में और दूसरा रहेगा येलो कलर में, जिसमें कि वो जंप करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से वो ब्लैक कलर में सबसे पहले वो मूव करेगा, मूव किया, अब वो स्टक हो गया। अब क्या करेगा, वो सेकेंड नंबर पे जो येलो कलर था उस पर वो मूव किया, और जो ब्लैक कलर का नंबर था उस पाथ को वो ब्लॉक कर दिया, यानी कि वो पाथ को वो ब्लॉक कर दिया कि ये इंडिकेट करेगा कि वो आगे उसमें से मूव नहीं कर सकता। सेकंड में आप देखिए फिर से उसे नंबरिंग मिला, दो पाथ मिला, तो ब्लैक को मूव करेगा। स्टक होने की वजह से वो येलो पे जंप किया और ब्लैक को उसने 0 से इंडिकेट कर दिया, 0 यानी कि पाथ को उसने ब्लॉक कर दिया। फिर से उसे सेकंड दो पाथ मिले, कंटिन्यूअस सीरीज में वो आगे कंटिन्यू करेगा नंबर को, है ना। पहला 1 हुआ, अब आगे सेकंड का ही इस्तेमाल करेगा वो, येलो की ओर मूव करेगा येलो। अब फिर से उसे तीसरा पाथ मिल गया, है ना, आगे की ओर मूव किया, फिर से उसे चौथा पाथ मिला। ठीक है, तो चौथा पाथ मिला, अब वहाँ पे जब स्टक हो जाएगा तो चौथे पाथ को वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आगे की ओर मूव किया, आगे की ओर मूव किया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वो स्टक होने के बाद सीधा वो थर्ड पे जंप किया। जंप करने के बाद यहाँ पे फिर से उसे दो रास्ते मिले पहले, और अब वो स्टक होने की वजह से थर्ड को ब्लॉक किया। इस तरह से वो आगे की ओर मूव करता जाएगा, यानी कि अगर उसे दो पाथ मिलते हैं तो दोनों पाथ को वो इंडिकेट करेगा नंबर से, एक को येलो नंबर देगा, सेकंड पाथ को वो येलो कलर देगा, और फर्स्ट पाथ जिसमें कि वो मूव करेगा उसे ब्लैक कलर देगा। और अगर वो स्टक हो जाता है तो वो जंप करेगा लास्ट सेकेंड पाथ पे। ठीक है, इस तरह से वो पाथ को फाइंड करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो ध्यान दीजिए, अब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया जो कि नंबर 10 था, यानी कि ये पूरे रेंज पे उसे 10 नंबर को सर्च करना था कि कहाँ पे है, वो उसका डेस्टिनेशन नंबर है। ठीक है, तो वो वहाँ तक पहुँच गया। अब जो पाथ बनेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसमें वैल्यू नहीं है वो पाथ आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। 0 होने की वजह से वो आगे की ओर मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो इस तरह से रास्ता ब्लॉक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरह से हमारा एल्गोरिदम रेडी हो गया कि सबसे पहले मूव करने के लिए वो बॉर्डर को चेक करेगा, और बॉर्डर जिस साइड का बॉर्डर ओपन होगा उस साइड से ही वो आगे की ओर मूव करेगा, और ऐसे सेल पे मूव करेगा जिस सेल पे उसने विजिट नहीं किया हो। और अगर वो मूव करते वक्त अगर उसके पास दो पाथ आते हैं तो हमें क्या करना है, दोनों पाथ को इंडिकेट करना है। पहले वाले पाथ जिसमें से उसे मूव करना है उसे नंबरिंग करेंगे, और सेकंड वाला पाथ को हम येलो कलर से नंबरिंग करेंगे जिसमें कि हमें जंप करना होगा। जंप कब करेंगे, जब हम वो स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा 3 स्टेप में ये एल्गोरिदम है। ठीक है, और अब आप जो देखेंगे कि पाथ आपका कंटिन्यूअस कितना बेहतरीन पाथ बना है आपका इस एल्गोरिदम से। ठीक है, और अब हम इस एल्गोरिदम को ही अब एक्सेल में कोड करेंगे, कोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अब आप देखिए दोस्तों। स्क्रीन पे एक्सेल फाइल ओपन मैंने किया है जिसमें कि गेम बना हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी उस पर एक मेज बन के तैयार है। ठीक है,
जैसा कि अब तक मैंने जो एल्गोरिदम आपको मैंने बताया 3 स्टेप में, अब उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली जो कोड प्रिपेयर किया गया है वो कोड अब मैं आपको दिखाता हूँ। वो कोड आप देख पा रहे हैं, ये कोड बना हुआ है जिसके थ्रू आपका जो मेज सॉल्व करेगा वो इस कोड के थ्रू करेगा। ठीक है, अब इस कोड को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली लिखा गया है। ठीक है, ओके। सबसे पहला लाइन आप देख पा रहे हैं ग्रिड 24/24। ठीक है, ये एक्चुअली ग्रिड 24/24 का है, तो ये ग्रिड आपका मैंने इंडिकेट कर दिया 24 का। ठीक है, 2 वेरिएबल का मैंने इस्तेमाल किया सबसे स्टार्टिंग में, एस आर और ई आर। एस आर मीन्स स्टार्टिंग रो, ई आर मीन्स एंड रो। इन दोनों ही वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर किया है, कैलकुलेशन दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल को वो ट्रैक करेगा, है ना, उसकी वैल्यू को वो इन दोनों वेरिएबल पे वो स्टोर करेगा। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने एरे वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, वो भी डायनामिक एरे वेरिएबल। डायनामिक कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैंने रिडीम का इस्तेमाल किया दोस्तों। रिडीम मीन्स यहाँ पे जो एरे का एलिमेंट है वो ग्रिड के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, मतलब जो एलिमेंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है ग्रिड के वैल्यू के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा डायनेमिक एरे वेरिएबल है, फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ, 2 वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर से मैंने एरे वेरिएबल लिया है, लेकिन इस बार मैंने फिक्स्ड एलिमेंट वैल्यू जो है मैंने वैल्यू इंडिकेट कर दिया है। टोटल 4 एलिमेंट वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू मैंने लिया है, एक्सेल एज राइट टॉप बॉटम लेफ्ट, ये स्ट्रिंग वैल्यू है जो मैंने फिक्स लिया है इस एरे में। नेक्स्ट आपका और भी मैंने एरे वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, एक है आपका टीवी और दूसरा है आर एल। टीवी मीन्स टॉप बॉटम, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। आर एल मतलब राइट और लेफ्ट, है ना। इस पे भी मैंने फिक्स्ड एरे वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू एलिमेंट का इस्तेमाल किया जो कि फिक्स मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें से जो पहला जो एज एरे वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, इसका इस्तेमाल मैं बॉर्डर को ट्रैक करने के लिए, चेक करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। ओके, और दूसरा जो मैंने टीवी और आर एल जो एरे वेरिएबल मैंने लिया है जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मैंने इस्तेमाल किया, फिक्स वैल्यू का इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल मैं यूज़ में करूँगा ऑफसेट के थ्रू सेल के वैल्यू को चेक करने के लिए। ठीक है, ऑफसेट में मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे में आप देख पा रहे हैं कि इसमें वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले एल्गोरिथम में क्या था दोस्तों कि पूरे सेल पे मैं 1 नंबर से वैल्यू को पुट कर देता हूँ। 1 नंबर से इंडिकेट करने का मतलब ये है कि वो सेल अभी अनविजिटेड है। तो ये तीनों लाइन सेम वही काम करेंगे कि सबसे पहले मैं इसे F8 प्रेस करके दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग से। सबसे पहले 8 प्रेस करके आपको स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह से कोड को रन करता है वो भी हम चेक करते हुए जाते हैं। ठीक है, F8 मैंने किया। सबसे पहले ग्रिड वेरिएबल पे 24 स्टोर किया क्योंकि ये 24/24 का ग्रिड है। ठीक है, पूरा बना हुआ है मैं 24/24 पे। बाकी एस आर ई आर पे वैल्यू स्टोर कर दिया, फिर रिडीम करके वो फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ पर भी ग्रिड के वैल्यू को स्टोर कर दिया क्योंकि हम उतने एरे वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, जगह ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एज पर भी वो वैल्यू असाइन कर दिया, टीवी और आर एल पर भी वैल्यू असाइन कर दिया, यानी कि अब तक हमने सभी वेरिएबल पर वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमारा चालू होता है एल्गोरिथम का पहला लाइन जिसपे कि सभी सेल्स को हम 1 नंबर से इंडिकेट करेंगे। 1 नंबर से इंडिकेट यानी कि हम 1 नंबर से ये बताना चाहेंगे कि वो अनविजिटेड सेल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि विथ स्टेटमेंट का मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सभी सेल्स को हम 1 नंबर से इंडिकेट करेंगे, प्लस आपका जो डेस्टिनेशन सेल है उस पर हम डिफरेंट नंबर यानी कि मैं 24 ग्रिड इक्वल टू 24 मैं दूंगा। यहाँ पे 24 से मैं इंडिकेट करूँगा, प्लस मैं अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर मैं वैल्यू को नील करूँगा। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें आपके इन तीनों लाइन से होगा। कैसे होगा? सबसे पहले मैं F8 प्रेस किया, विथ स्टेटमेंट के साथ पूरे रेंज को वो चेक कर लिया और पूरे रेंज में एक साथ उसने वैल्यू 1 कर दिया। अभी ध्यान दीजिए, सभी सेल्स को उसने 1 से इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट
नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं उन सभी फॉन्ट के कलर को एक्चुअली रेड कलर कर दिया हूँ ताकि आपको दिखे कि कहाँ पे क्या नंबरिंग है, तो उसे मैंने रेड कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि जो आपका डेस्टिनेशन सेल है वहाँ पे 24 नंबर से इंडिकेट किया है। यहाँ ध्यान दीजिए ये 24 नंबर है, एक्चुअली रेड कलर से है तो दिख नहीं रहा है, 24 नंबर यहाँ पे पुट है उस सेल की वैल्यू, ओके। नेक्स्ट अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे सेलेक्ट करेगा और उसकी वैल्यू जो कि अभी 1 है उसे वो नील करेगा, क्योंकि वो विजिट कर चुका है इसलिए वो नील करेगा, ठीक है। अब चालू होता है आपका सेकेंड एल्गोरिदम का लाइन, जो कि होगा कि वॉक करना। और वॉक कैसे करेगा, वॉक करने के लिए इसे भी मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके अब समझाता हूँ कि इसमें क्या लाइन का इस्तेमाल हुआ है। डू लूप का मैंने इस्तेमाल किया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डू लूप का इस्तेमाल हुआ है। डू लूप के अंदर मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया, यहाँ से यहाँ तक फॉर लूप है, अभी पहला फॉर लूप। इस फॉर लूप में 0 से लेकर 3 तक लूप चलेगा, यानी कि 4 टाइम लूप चलेगा, 0 से लेकर 3। 0 से लेकर 3 क्यों, ताकि मैं ये एरे की वैल्यू को मैं असाइन कर सकूँ इस एल की वैल्यू के थ्रू, यानी कि जो एरे की वैल्यू है इसमें जो एलिमेंट होता है 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों, 0 1 2 3, ठीक है। इस तरह से 0 से लेकर 3 तक वो चलेगा क्या, वो क्या करेगा, मूव करने के लिए सबसे पहले तो अपने सामने के सेल या टॉप के सेल, बॉटम के सेल या लेफ्ट के सेल को वो चेक करेगा कि वो विजिटेड है या नहीं। कैसे चेक करेगा, अगर उसमें ग्रेटर देन 0 की वैल्यू है, यानी कि 1 वैल्यू है, यानी कि वो अनविजिटेड सेल है। और साथ ही वो बॉर्डर को भी चेक करेगा, जाहिर सी बात है कि अगर सामने के सेल में मूव करने के लिए उसके सामने का बॉर्डर अगर नहीं है तो ही वो आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन इस स्टेटमेंट के साथ वो बढ़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने फिर से फॉर लूप का इस्तेमाल किया अंदर। ये सेकंड फॉर लूप का इस्तेमाल क्या कर रहा है कि आपका सेकंड पाथ को चेक कर रहा है, सेकंड पाथ की चेकिंग भी कर रहा है कि अगर वो सेकंड पाथ है, सेकंड पाथ की चेकिंग के लिए भी यहाँ पे मैंने एक कंडीशन का इस्तेमाल किया। सेम मैंने इस्तेमाल किया है कि सेकंड पाथ में अगर आपका बॉर्डर नहीं है सेकंड पाथ में, और साथ ही उस पर सामने के सेल में वैल्यू अगर है, यानी वो अनविजिटेड सेल है, तो वो आपका सेकंड पाथ होगा। अगर सेकंड पाथ है तो वो उस सेकंड पाथ के सेल का एड्रेस को वो स्टोर करेगा, किस पे, सेकंड पाथ पे। प्लस वो फर्स्ट पाथ पर भी सेल की वैल्यू को वो स्टोर करेगा, यानी कि दोनों ही सेल की वैल्यू को स्टोर करेगा, जैसा कि मैंने पहले एल्गोरिदम में मैंने बताया था, है ना। उस तरह से ये पर्टिकुलर सेकंड पाथ को भी चेक करता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं F8 प्रेस करके दिखाता हूँ। F8 प्रेस कर रहे हैं, सबसे पहले वो फॉर लूप में आया, ठीक है। सबसे पहले वो चेक करेगा राइट, जैसे कि मैंने ऑर्डर बताया था, राइट फिर टॉप फिर बॉटम फिर लेफ्ट, इस तरह से चेकिंग करता जाएगा। तो वो सबसे पहले राइट को चेक किया, राइट का बॉर्डर, ध्यान दीजिए यहाँ पे राइट पे बॉर्डर है इसलिए उसे राइट का पाथ ओके नहीं मिला, क्लियर नहीं मिला। फिर सेकंड लूप में आएगा, फिर अब टॉप के बॉर्डर को चेक किया, टॉप का बॉर्डर और चेक होने के बाद टॉप का बॉर्डर आपका क्लियर है, और प्लस आपके सामने के सेल की वैल्यू भी आपका अनविजिटेड सेल होने की वजह से वो उस पर इफ कंडीशन पे वो अंदर इंटर कर गया। और बाकी आगे के बॉर्डर्स को चेक कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे सेकंड पाथ है, सेकंड पाथ नहीं होने की वजह से वो आगे की ओर मूव किया और स्टोर अभी नहीं किया, क्योंकि सेकंड पाथ नहीं है तो स्टोर नहीं किया, ठीक है। और वो आगे की ओर मूव कर गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे वो आगे की ओर मूव कर गया, आगे की ओर मूव कर गया। और पर्टिकुलर मैं ये चेकिंग भी कर रहा हूँ कि अगर मूव करने के बाद उस सेल की वैल्यू ग्रिड है, यानी कि 24, यानी कि वो इस पूरे एरिया में 24 वाले सेल को ट्रेस कर रहा है ना, वही उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। अगर वो सेल की वैल्यू 24 है तो वो एग्जिट 2 हो जाएगा, नहीं तो उस सेल की वैल्यू को वो नील करेगा। नील करने का मतलब ये है कि वो विजिटेड सेल है, और प्लस वो सी इक्वल टू सी की वैल्यू को 0 करेगा। ये सी की वैल्यू को 0 क्यों करेगा ये मैं आगे में बताऊंगा, और फिर वो एग्जिट हो जाएगा। सी की वैल्यू को 0 करने का रीज़न ये है कि आगे मैं वो स्टक तो नहीं हो गया है, इसकी चेकिंग भी कर रहा हूँ, किसके थ्रू, सी की वैल्यू के थ्रू चेकिंग कर रहा हूँ। अगर सी की वैल्यू बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि उसमें 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन वैल्यू ज़्यादा है, तो ये माना जाएगा कि वो स्टक हो चुका है और आगे के
लाइंस को वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ग्रिड की चेकिंग कर रहे हैं हम। F8 ग्रिड की चेकिंग 24 नहीं है तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा और उस सेल की वैल्यू को वो नील करेगा और एग्जिट फॉर हो जाएगा। फिर से वो नीचे आएगा और सी की वैल्यू को चेक करेगा। अब क्या वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं हो, 0 है एक्चुअली अभी, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो एल्स कंडीशन में आके सी की वैल्यू को 1 करेगा। 1 करने से क्या होगा कि हम जब वो बॉर्डर को चेक करेगा तो वो 0 करेगा, और अगर वो 0 नहीं है तो वो यहाँ पे सेल की वैल्यू को वो 1 कर देगा। यानी कि यहाँ पे सेल की वैल्यू की इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है और सी की वैल्यू वो यहाँ से 0 हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी की वैल्यू के थ्रू ये ट्रैकिंग हो रही है कि वो स्टक है या नहीं, स्टक हो गया कि नहीं। ठीक है, F8 मैंने प्रेस किया, फिर से लूप वो स्टार्ट किया। अब एल की वैल्यू 0 है, फिर से वो स्टार्ट किया, उस सेल से स्टार्ट किया, है ना। अब उसे राइट टॉप लेफ्ट इस तरह से वो चेकिंग करता जाएगा और आगे सेल पे वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि उसे सिंगल पाथ मिल रहा है। और स्टोर वो तभी करेगा जब उसे 2 पाथ मिलेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, उसे 2 पाथ नहीं मिले, उसे सिंगल पाथ ही मिला है। ध्यान दीजिए आप, सिंगल पाथ होने की वजह से वो सिंगल रूट पर ही जा रहा है अभी। ठीक है, इसे मूव करने देते हैं। ठीक है, F8 प्रेस करके मैंने रखा है। अभी बहुत आगे तक जाना है इसे, क्योंकि डबल रास्ता अभी मुझे नहीं दिख रहा है, सिंगल पाथ ही है ये। ठीक है, आगे बढ़ने देते हैं, आगे बढ़ने देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से उसे 2 पाथ मिलेंगे। जैसे ही मैंने क्लियर किया, अब वो चेक करेगा आपका, देखिए सेकेंड पाथ भी उसे मिला, जिसकी वजह से वो आगे अब स्टोर करेगा सेकेंड पाथ को। देखिए यहाँ पे सेकेंड पाथ उसने स्टोर किया और फर्स्ट पाथ के एड्रेस को उसने स्टोर करके अपने पास रिजर्व रख लिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बॉटम में भी जाने का रास्ता है और टॉप में भी जाने का रास्ता है। ठीक है, तो इस तरह से उसने उस एड्रेस को उसने स्टोर कर लिया और अब आगे की ओर वो मूव कर रहा है, जिसमें कि वो टॉप की ओर मूव कर रहा है, राइट की ओर मूव किया। ठीक है, इस तरह से वो देखिए यहाँ पे स्टक होने के बाद वो यहाँ पे 0 इंडिकेट कर दिया फर्स्ट वाले रास्ते में, और सेकंड वाले रास्ते पे वो जंप कर गया। ठीक है, तो इस तरह से वो आगे की ओर मूव कर, देखिए जहाँ जहाँ वो स्टक हो रहा है वहाँ पे वो 0 से रास्ते को ब्लॉक कर दे और पहले वाले सेकंड वाले रास्ते पे वो जंप कर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोड वर्क करता जाएगा और आगे वो स्टक है कि नहीं वो सी की वैल्यू से वो चेकिंग करता जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू से चेकिंग करता जाएगा। तो ये जैसे ही ये पूरी तरह से चेक कर लेगा, मैं आगे यहाँ पे मैं एक स्टॉपेज लगा लेता हूँ ताकि इसे तुरंत हम रन कर सके। ये मैं रन किया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम सेल आपका 0 से इंडिकेट किया हुआ है। 0 यानी कि ये सेल ब्लॉक किया गया, रास्ता ब्लॉक किया गया है 0 से, और बहुत सारे सेल्स पे वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी कि वो विजिटेड सेल है, और बहुत से सेल्स ऐसे हैं जो कि 1 नंबर अभी भी दिख रहे हैं, यानी कि ये अनविजिटेड सेल है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने अपना पाथ फाइंड कर लिया है। अब इस फाइनल पाथ को कलर से इंडिकेट करके हम उसे कैसे कलर से इंडिकेट करेंगे, आगे के कोड को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे के कोड में अब हम उस फाइनल पाथ को कलर करेंगे। कलर करने के लिए यहाँ पर भी मैंने डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया है। डू वाइल लूप में कंडीशन क्या दिया है मैंने कि वो स्टार्टिंग सेल को फाइंड आउट करे, वहाँ तक चले। जब तक स्टार्टिंग सेल तक ना पहुँचे ये लूप चलता जाएगा। लूप कैसे चलेगा, फॉर लूप चलेगा। जाहिर सी बात है ये 0 से लेकर 4 टाइम लूप चलेगा। 4 टाइम लूप चलने का मतलब कि ये आपका पाथ फाइंड करेगा, ऐसे पाथ को फाइंड करेगा जो कि विजिटेड सेल को फाइंड आउट करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, मैं F8 प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं फिर से करता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया। हमारा जो सेल था जाहिर सी बात है लास्ट तक हमारा 24 को फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे मैं F8 प्रेस करके आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, F8 प्रेस करते हुए वो विजिटेड सेल को कलर करेगा प्लस 1 नंबर से इंडिकेट करेगा, ताकि
हमें वो उस सेल पे दोबारा ना विजिट करें, क्योंकि हम विजिटेड सेल को इंडिकेट करते हुए कलर करते जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये विजिटेड सेल को कलर करते हुए इंडिकेट करते जा रहा है ना। इसे मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, यहाँ पे मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बॉक्स है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है और परसेंटेज भी इंक्रीज होता जाएगा। ध्यान दीजिए, जो विजिटेड बॉक्स है आपका वो इंक्रीज होता जाएगा और परसेंटेज भी इंक्रीज होता जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, परसेंटेज भी इंक्रीज होता जा रहा है। मैं इसे अब रन करता हूँ एक साथ। अब ध्यान दीजिए कि आपका विजिटेड बॉक्स और परसेंटेज बढ़ते हुए ये आपके पाथ को ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो कोड है प्रॉपर्ली ये पूरी तरह से वर्क करेगा, है ना। फिर से मैं इसे आपको फुल स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, सबसे पहले पूरे वेरिएबल को वो स्टोर करेगा, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेगा। देन उसके बाद वो सभी सेल्स पे 1 नंबर से इंडिकेट करेगा ताकि वो अनविजिटेड सेल से इंडिकेट हो। फिर वो वॉक करना चालू करेगा, वॉक ऐसे ही सेल पे करेगा जो कि अनविजिटेड सेल हो, और साथ ही बॉर्डर भी चेक करते जाएगा कि जिस सेल पे वो मूव कर रहा है उसके सामने बॉर्डर रिमूव है यानी बॉर्डर है यानी उस सेल को चेकिंग करता जाएगा। प्लस अगर 2 पाथ है तो दूसरे पाथ के एड्रेस को भी वो स्टोर करता जाएगा जंप के लिए। जंप कब करेगा? जब सी की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तब वो जंप करेगा, और जंप करेगा किस पे? सेकेंड वाले पाथ पे जंप करेगा और फर्स्ट पाथ को वो ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो प्रोसेस करता जाएगा और फाइनली वो 24, अभी ग्रिड की वैल्यू 24 है तो वो उसका डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है? 24 वाला सेल। वहाँ तक जब तक ना पहुँच जाए तब तक ये डू लूप आपका चलता जाएगा, और फाइनली जब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो पाथ के कलर को ग्रीन कलर से इंडिकेट करेगा। यहाँ पे नीचे का जो कोड है वो पाथ को ग्रीन कलर से इंडिकेट करेगा, प्लस आपका परसेंटेज इंक्रीज करेगा और आपका जो बॉक्स की वैल्यू वो भी आपको टॉप में इंडिकेट करता जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये मेज सॉल्वर का कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसे कोड को आपको अगर ये कोड को आपको अगर चाहिए तो ये कोड प्लस ये फाइल जो कि फ्रीली डाउनलोड आप कर सकते हैं, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में आपको अवेलेबल मैंने करवाया है। कमेंट सेक्शन में मैंने कोड दिया है और फाइल डाउनलोडिंग लिंक भी मैंने दिया है, आप फ्रीली उसे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए आइडिया के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए।